हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कवकों में जनन, जिसमें हमने कवकों में कायिक जनन, कवकों में अलैंगिक जनन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कवकों में लैंगिक जनन। तीसरे नंबर पर क्या था? कवकों में लैंगिक जनन। कवकों में लैंगिक जनन तीसरे नंबर पे था लैंगिक जनन। कवकों में कायिक जनन पढ़ लिया था, कवकों में अलैंगिक जनन पढ़ लिया था। अब तीसरे नंबर पे था कवकों में लैंगिक जनन। कवकों में लैंगिक जनन लैंगिक बीजाणुओं के द्वारा होता है। कवकों में लैंगिक जनन लैंगिक बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो देखिए, कवकों में लैंगिक जनन लैंगिक जनन निषिक्तांड, जिसे ऊस्पोर कहते हैं, एस्कस बीजाणु, एस्कस बीजाणु व बैसिडियम बीजाणु, बैसिडियम बीजाणु द्वारा होता है, द्वारा होता है। कवकों में लैंगिक जनन लैंगिक बीजाणु निषिक्तांड, एस्कस बीजाणु और बैसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। कवकों में ये लैंगिक बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में बनते हैं, जिसे फलनकाय कहते हैं। यानी कि ये बीजाणु जो होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं? फलनकाय के अंदर बनते हैं। कवकों में ये बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में बनते हैं, जिन्हें फलनकाय कहते हैं। कवकों के अंदर ये विभिन्न प्रकार के लैंगिक बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में बनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें फलनकाय कहते हैं। अब कवकों के अंदर लैंगिक जनन 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है। कवकों में लैंगिक जनन जो होता है वो 3 प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है। तो देखिए, कवकों में लैंगिक जनन निम्न प्रावस्थाओं में पूर्ण होता है। कौन कौन सी प्रावस्थाएं? देखिए, नंबर 1 प्लाज्मोगेमी, नंबर 2 कैरियोगेमी, नंबर 3 अर्धसूत्री विभाजन, किसमें? युग्मनज में। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन। 3 प्रावस्थाओं में लैंगिक जनन पूर्ण होता है। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, जिसे कोशिका द्रव्य लयन भी कहते हैं, जिसे साइटोगेमी भी कहा जाता है, ठीक है ना। और 2 नंबर कैरियोगेमी, जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं।
और तीसरे नंबर पे आते हैं अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि बने हुए युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु बनते हैं, अगुणित लैंगिक बीजाणु बनते हैं। ठीक है ना। तो ये 3 प्रवस्थाओं के अंदर कवकों में लैंगिक जनन पूर्ण होता है। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी इसे कोशिका द्रव्य लयन भी कहते हैं, कोशिका द्रव्य लयन, या इसे साइटोगेमी, साइटोगेमी भी कहा जाता है। क्या होता है, देखिए जब 2 युग्मक चल या अचल, दोनों युग्मक जिसमें लैंगिक जनन करना होता है, दोनों युग्मक जब समीप आते हैं तब दोनों युग्मक संलित हो जाते हैं और दोनों युग्मकों का कोशिका द्रव्य मिल जाता है, लेकिन केंद्रक नहीं मिलता। ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, इसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। जब 2 युग्मक चल युग्मक या अचल युग्मक जब समीप में आते हैं तो दोनों युग्मकों का कोशिका द्रव्य का संलयन हो जाता है और केंद्रकों का संलयन नहीं होता, और इस अवस्था को प्लाज्मोगेमी, कोशिका द्रव्य लयन या साइटोगेमी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों युग्मक हैं, ये दोनों युग्मक चल युग्मक हो सकते हैं। ये क्या है, युग्मक। ठीक है। ये युग्मक चल हो सकते हैं और अचल हो सकते हैं। अचल या चल युग्मक जब समीप में आते हैं तो इन युग्मकों का कोशिका द्रव्य संलयन हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इस अवस्था को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। चल या अचल युग्मकों का कोशिका द्रव्य संलयन को कोशिका द्रव्य संलयन को क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं। तो देखिए ये चल या अचल युग्मक हो सकते हैं। जैसे ही इन दोनों का संलयन हुआ तो क्या हो गया, कोशिका द्रव्य का संलयन हो गया, और ये अवस्था क्या कहलाती है, प्लाज्मोगेमी कहलाती है। ठीक है। इसमें केंद्र का संलयन नहीं होता और कोशिका द्रव्य का संलयन होता है। ठीक है। तो ये प्लाज्मोगेमी कहलाती है। अब नंबर 2 देखिए कैरियोगेमी। जिसे केंद्रक संलयन बोलते हैं, केंद्रक संलयन भी कहा जाता है। ठीक है। प्लाज्मोगेमी अवस्था के बाद दोनों केंद्रक जो हैं वो मिल जाते हैं, इसे कैरियोगेमी कहते हैं। दोनों केंद्रक संलित हो जाते हैं, दोनों केंद्रकों का संलयन हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कैरियोगेमी कहा जाता है। इसे कैरियोगेमी कहा जाता है। और कैरियोगेमी अवस्था के फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका बनती है और इस कोशिका को युग्मनज कहा जाता है। इस कोशिका को क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट कैसे बना, यानी कि कैरियोगेमी अवस्था के द्वारा जो द्विगुणित कोशिका बनी, इसे क्या कहते हैं, इसे युग्मनज कहते हैं। प्लाज्मोगेमी के अंदर दोनों युग्मकों का कोशिका द्रव्य का संलयन हुआ और फिर प्लाज्मोगेमी से दोनों कोशिकाओं के अंदर, यानी कि एक कोशिका के अंदर, ठीक है, दोनों जो केंद्रक होते हैं उन दोनों केंद्रकों का संलयन हो जाता है, यानी कि द्विगुणित कोशिका बन जाती हैं। जिस कोशिका को क्या कहते हैं, इस कोशिका को युग्मनज कहते हैं। और ये अवस्था क्या कहलाती है, ये अवस्था कैरियोगेमी कहलाती है। कोशिका द्रव्य संलयन के बाद
कोशिका द्रव्य संलयन के बाद दोनों युग्मकों के केंद्रकों का संलयन होता है इसे केंद्रक संलयन या कैरियोगेमी कहते हैं। केंद्रक संलयन या कैरियोगेमी, दोनों युग्मकों के कोशिका द्रव्य संलयन के बाद दोनों युग्मकों के केंद्रकों का संलयन हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे केंद्रक संलयन या कैरियोगेमी कहते हैं। इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? इसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित, क्योंकि दोनों केंद्रकों का क्या हो गया? संलयन हो गया। दोनों केंद्रक अगुणित थे, जैसे ही दोनों केंद्रक मिल गए तो द्विगुणित हो गए, और द्विगुणित कोशिका को क्या कहते हैं? युग्मकों के संलयन से बनी द्विगुणित कोशिका को क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर, युग्मनज में कैरियोगेमी अवस्था के द्वारा बने हुए युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित बीजाणु बनते हैं। 4 अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये अगुणित बीजाणु निषिक्तांड हो सकते हैं, एस्कस हो सकते हैं, बैसिडियम हो सकते हैं। ये 4 जो अगुणित बीजाणु बनते हैं, ये लैंगिक बीजाणु होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित बीजाणु बनते हैं। 4 अगुणित एक युग्मनज से। एक युग्मनज में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक युग्मनज से 4 अगुणित बीजाणु बनते हैं। ठीक है ना। जब किसी द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस द्विगुणित कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से युग्मनज द्विगुणित होता है, इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे 4 अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? 4 बीजाणु का निर्माण हो गया। अब देखिए, जब कवकों में लैंगिक संयोजन के समय अगुणित कवक तंतु जब पास में आते हैं तो इनका क्या हो जाता है? इनका संलयन हो जाता है। ठीक है। और जैसे ही इनका संलयन होता है तो इनमें से युग्मक जो होते हैं, तो इनमें से युग्मक का सबसे पहले क्या होता है? प्लाज्मोगेमी होता है। सबसे पहले इन दोनों युग्मकों का कोशिका द्रव्य संलयन होता है और जिसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। ठीक है। अब प्लाज्मोगेमी अवस्था के बाद में जो निम्न वर्ग के कवक होते हैं जैसे फाइकोमाइसिटिस, उनके अंदर तो प्लाज्मोगेमी के बाद में सीधे ही दोनों केंद्रकों का संलयन हो जाता है और
युग्मनज का निर्माण हो जाता है। सीधे ही दोनों केंद्रकों का संलयन हो जाता है और किसका निर्माण हो जाता है? युग्मनज का निर्माण हो जाता है। लेकिन विकसित कवक जैसे एस्कोमाइसिटीज के सदस्य देखिए, उनके अंदर प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी अवस्था के मध्य एक मध्यवर्ती अवस्था होती है, जिस अवस्था के अंदर दोनों केंद्रकों का संलयन नहीं होता लेकिन दोनों केंद्रक युग्म के अंदर रहते हैं। इसे द्विकेंद्र की प्रवस्था कहते हैं। विकसित कवकों के अंदर प्लाज्मोगेमी यानी कि कोशिका द्रव्य संलयन के बाद दोनों केंद्रक एक ही कोशिका में रहते हैं, इसे केंद्रक युग्म कहते हैं और इस अवस्था को द्विकेंद्र की अवस्था कहते हैं। ये होती है विकसित कवकों के अंदर, जैसे एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों के अंदर इस प्रकार का होता है। और उसके बाद में द्विकेंद्र की अवस्था के बाद में उन केंद्रकों का संलयन होता है और जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि कैरियोगेमी अवस्था होती है। तो कम विकसित कवकों के अंदर जैसे फाइकोमाइसिटीज के सदस्यों के अंदर प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद ही कैरियोगेमी होती है और युग्मनज का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो विकसित कवक हैं उनके अंदर प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के मध्य एक मध्यवर्ती अवस्था होती है। इस अवस्था को द्विकेंद्र की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों अगुणित केंद्रक युग्म के अंदर रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्विगुणित अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर होती है, देखिए इस प्रकार की अवस्था होती है विकसित के अंदर। मैं यहाँ बना देता हूँ। इस प्रकार की अवस्था होती है। दोनों केंद्रक जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं? युग्म के अंदर। एक ही कोशिका में दोनों केंद्रक जो होते हैं वो युग्म के अंदर पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं द्विकेंद्रक प्रावस्था, द्विकेंद्रक प्रावस्था। ठीक है ना? इसके अंदर केंद्रक जो होते हैं वो केंद्रक युग्म के अंदर पाए जाते हैं। ये होती है विकसित कवकों के अंदर। जब कवकों में लैंगिक जनन के दौरान लैंगिक जनन के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं तथा संलित हो जाते हैं। इनमें दोनों युग्मकों के कोशिका द्रव्य का संलयन हो जाता है, यानी कि कौन सी अवस्था हो जाती है? प्लाज्मोगेमी हो जाती है। ठीक है। अब निम्न वर्ग के कवकों के अंदर प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कौन सी अवस्था आ जाती है? कैरियोगेमी आ जाती है, यानी कि द्विगुणित कोशिका बन जाती है, दोनों केंद्रक मिल जाते हैं। निम्न वर्ग के कवकों में प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद दोनों अगुणित केंद्रकों का संलयन हो जाता है और युग्मनज का निर्माण होता है तथा युग्मनज द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि तुरंत बाद किसका हो गया? तुरंत बाद ही केंद्र का संलयन हो गया और जिससे द्विगुणित कोशिका यानी कि युग्मनज का निर्माण हो गया। किनके अंदर? निम्न वर्ग के कवकों के अंदर। लेकिन
लेकिन विकसित कवकों जैसे एस्कोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी के बाद या कोशिका द्रव्य संलयन के बाद एक मध्यवर्ती अवस्था जिसमें एक ही कोशिका में दो केंद्रक रहते हैं, इस स्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं। इस स्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं और ये अवस्था द्विकेंद्रक अवस्था कहलाती है। और इसके बाद इन केंद्रकों में संलयन हो जाता है और जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। यानी कि विकसित कवकों के अंदर एक मध्यवर्ती अवस्था पाई जाती है। किसके मध्यवर्ती? प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के मध्य, जिसकी एक ही कोशिका में केंद्रक युग्म पाया जाता है। यानी कि ये केंद्रक युग्म क्या होता है? n+n, दो अगुणित केंद्रक जोड़े के अंदर रहते हैं और इसे द्विकेंद्रक प्रवस्था कहते हैं। और इसके बाद में कैरियोगेमी होती है और युग्मनज का निर्माण होता है। और इस युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक युग्मनज से 4 अगुणित बीजाणु बनते हैं। इन बीजाणुओं से नए कवक जाल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कवकों में लैंगिक जनन होता है।